नमस्ते बच्चों, आपको एक फिर से संस्कृत की नई क्लास में आप सभी को स्वागत किया जाता है। संस्कृत की नई क्लास बाबू आपको पढ़ाने जा रहे हैं। फिर से आपको संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभव पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बाबू आपको पीछे के वीडियो बाबू लेक्चर में आपको बताए थे। क्या पहले आपको एक क्लास में क्या बताए थे बाबू? संस्कृत का पूरा कॉन्सेप्ट बताए। क्या बताए थे बाबू? आपका एक क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट जितना सारा कॉन्सेप्ट हो सके बाबू, आपको सारा एक एक कॉन्सेप्ट को समझा जितना हमसे हो सके बाबू। हम 100% बाबू दे के आपको कॉन्सेप्ट को समझे। आपको बताना बाबू कितना परसेंट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद बाबू आपको फिर लेक्चर नंबर 2 में बाबू आपको बताया कि ना, पाठ नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 में बाबू आपको बताए जितना हो सके पाटलिपुत्र वैभव से जितना ऑब्जेक्टिव हो सके बाबू। करीब हम बाबू आपको करीब हम 30 से कितना 30 से 35 बाबू हम आपको ऑब्जेक्टिव कराए। कितना आपको करीब 30 से 35 ऑब्जेक्टिव बाबू आपको कराए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराए हैं बाबू, इतना आपको ध्यान में रखना बाबू। कितना 30 से 35 आपको क्या करा बाबू? 30 से 35 आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराए हैं, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबू। अगर आप 30 से 35 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते तो सर इसमें हमको बिहार बोर्ड में कितना पूछा जाएगा बाबू? आपको बताइए सर आप बताइए इसमें कितना बाबू? अगर हम 30 गो ऑब्जेक्टिव आपको दिए याद करने के लिए, तो उसमें बाबू आपको 5 गो पूछ ले आए। 5 गो बाबू 100% पूछा ही जाएगा बाबू। ऐसा नहीं सर कभी भी सर बाबू इतना पूछा ही जाएगा। 5 से 6 बाबू आपको बताए थे, प्रत्येक चैप्टर पढ़ते तो हमें 5 से 6 अंक हमारा बिहार बोर्ड में जुटता है बाबू। हम उसमें से क्या किए, आपको मंगलम पाठ चैप्टर बता दे बाबू। आपको हम 100 का बाबू बिहार बोर्ड में कितना पूछा जाता? अगर मेरा 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता बाबू, हम आपको अगर हम 5 नंबर का तैयारी करा दिए तो बाबू कितना नंबर बचा? अगर हम 5 नंबर का बाबू करा दिए तो कितना 15 नंबर 95% बाबू आपका बचा है तैयारी कराने के लिए। कितना 95% आपका बचा है बाबू तैयारी करने के। बाबू एक क्या फिर से आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे थे, क्या पाटलिपुत्र वैभव, जिसमें बाबू आपको बताए थे सिर्फ पटना का चर्चा किया। पाटलिपुत्र वैभव चर्चा पाठ में बाबू किसका चर्चा किया? सिर्फ पटना का चर्चा किया। पटना का विशेषण क्या बाबू? विशेषण अर्थ क्या था बाबू? पटना का जिक्र किया, उसके बारे में बताया कैसे पटना का पहचान हुआ, कैसे पटना एक पहले पाटली ग्राम, कैसे पटना वाला बिहार का राजधानी बाबू। अब पता आपको बिहार का राजधानी बाबू कहाँ है? पटना बाबू। बिहार का राजधानी पटना कैसे बना आपको बताए थे। भगवान बुद्ध बार पटना आए थे बाबू। उससे क्या करेंगे, आपको सारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे बाबू। इससे कितना बाबू आपको क्या बताएंगे, आपको जितना हो सके पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर से बाबू आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं बाबू। ये आपको समझ में आना चाहिए। कितना बाबू सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने वाले हैं बाबू। आपको सर कुल सब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन कितना बताइए बाबू? आपको बता दी इसमें से कुल आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाबू करीब 10-11 क्वेश्चन हो। कितना बाबू? 10 से 11 क्वेश्चन आपको देंगे, जो बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना है बाबू। कितना 10 से 11 क्वेश्चन देंगे बाबू आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बाबू एग्जाम का अधिक दिन है बाबू। अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं देखना, अभी सब क्वेश्चन को क्या करना बाबू, आपको याद करते जाना है। ऐसा नहीं बाबू आप सोचिएगा सर संस्कृत तो बहुत हौला विषय, हम 1-2 महीना पढ़ लेंगे तो बाबू हो जाएगा। बाबू ऐसा आपको कभी भी नहीं समझना है। संस्कृत हौला विषय है तो बाबू तुरंत ही याद हो जाएगा, आसान विषय है तो बाबू तुरंत ही याद हो जाएगा बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि संस्कृत बाबू किसी को भी आसानी से नहीं लेना चाहिए, किसी को आप हौला में नहीं लेना चाहिए बाबू। छोटा सा एक चीटी अगर रहता ना बाबू, छोटा सा अगर चीटी रहता है ना बाबू, उसको भी बाबू क्या रहता है, विष रहता है। क्या बाबू? उसमें भी जहर रहता है, उसमें भी क्या रहता है बाबू, जहर रहता है। अगर ये छोटा सा चीटी कहीं पर काट लेता है बाबू, क्या करता है, फुला देता है शरीर को। ठीक उसी प्रकार बाबू संस्कृत को आपको आसानी में नहीं लेना, हौला में नहीं लेना है बाबू। मेरा कहने का यही अर्थ है, संस्कृत को भी क्या करना आपको हौला में नहीं लेना, बेहतरीन ढंग से सभी विषय को बाबू बराबर अधिकार दे। सर हम मैथ पढ़ते हैं 5 घंटा और हिंदी पढ़ते हैं 2 घंटा 1 घंटा, ऐसे नहीं बाबू। साइंस पढ़ते 5 घंटा, ऐसे करके नहीं पढ़ना है बाबू। सभी विषय को बराबर अधिकार दीजिएगा, तभी ना आप अच्छा
अंक ला पाएगा। बाबू ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले बाबू? आप सोचे सर मैथ तो थोड़ा हार्ड विषय बाबू, इस जिस विषय में आपको समझ में आ रहा है ये विषय हमको अच्छा बन जाता है, यह समझ में अच्छा हम पढ़ लेते तो उसको भी क्या करना बाबू उसमें कम। अगर मानो बाबू यहाँ पे आपको बता रहे, अगर मेरा बाबू एच दे दिए तो क्या कर, हिंदी मेरा अच्छा है, क्या हिंदी मेरा अच्छा है तो क्या देंगे 1 घंटा। अगर मानिए मेरा मैथ क्या, अगर मेरा मैथ थोड़ा नॉर्मल है, मतलब हम उतना मैथ में नहीं कुछ जानते तो क्या देना बाबू, मैथ में दे देना 2 घंटा। क्या देना बाबू, मैथ में दे देना 2 घंटा। आप सोचते हैं कि सर मेरा साइंस तो अच्छा, क्या मेरा साइंस तो सर अच्छा नहीं है, क्या करे बाबू, इसमें क्या करना, इसमें भी 2 घंटा देना बाबू। अगर जो सिलेबस आपका कमजोर है उसमें क्या करना, थोड़ा ज़्यादा देना। क्या मेरा कहने का मतलब बाबू यही है, जो सिलेबस में आपको थोड़ा कमजोरी बुझाए या जिसमें आप उतना नहीं जानते उसमें क्या करना, थोड़ा ज़्यादा। अगर आप एक कितना, अगर आप 40 मिनट का रूटीन बनाते हैं तो क्या जो विषय आपका कमजोर है उसमें क्या देना, 50 मिनट देना बाबू। ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे आपका क्या होगा, वो विषय आपका थोड़ा आसानी से आपको समझ में आने लगेगा बाबू। थोड़ा आपको धीरे धीरे क्या होगा, आपको समझ में आने लगेगा बाबू। इतना आपको याद रखना। क्या पढ़ाने जा रहे बाबू, पाटलिपुत्र वैभव बाबू। आपको बताए थे पाटलिपुत्र वैभव, आपको बताएंगे बाबू। आज तो संडे है बाबू, आज क्या है बाबू, संडे। अभी क्या कहते बाबू, इतना आपको पढ़ा देते बाबू, संडे स्पेशली लेंगे बाबू। क्या लेंगे आज, संडे स्पेशली क्लास लेंगे। सर ऐसा क्यों, सर संडे स्पेशली क्लास लीजिए एक तो। सर हम जितना आप पढ़ाए ना उधर हम सारा भूल गए बाबू। आप बोलिएगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा बाबू हम सारा जितना पढ़ाए थे सर हम उधर भूल गए हैं। सर एक संडे स्पेशली क्लास लीजिए जिसमें आप सिर्फ संस्कृत का क्वेश्चन पढ़ाइए। जिसमें क्या पढ़ाएंगे बाबू, आपको संस्कृत का जितना हो, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, थोड़ा हो सके तो सब्जेक्टिव का भी जिक्र करेंगे, उसमें थोड़ा और कुछ अच्छा से बेहतरीन ढंग से क्या करेंगे बाबू, आपको समझाने का कोशिश करेंगे बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर हम आपको पाटलिपुत्र वैभव, क्या बाबू, अगर आपको हम पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर बाबू करा देते हैं तो आपको इतना समझ में आना चाहिए बाबू। आपको क्या लेंगे, आपको आगे वाला बाबू आपके नेक्स्ट वीडियो में क्या लेंगे, आपसे संस्कृत का बाबू आपसे एक टेस्ट लेंगे जिसमें आपको बाबू हम कितना 100 कितना बाबू 100 क्वेश्चन देंगे। उसमें से बाबू अगर आप 40 से 60 भी ला लेते हैं ना बाबू, आपको समझ में आ जाएगा सर अच्छा क्वेश्चन बन रहा है बाबू। अगर आपको इससे भी थोड़ा नॉर्मल बनना है तो बाबू आप उसके लायक नहीं, तो आप एग्जाम के लायक नहीं है बाबू, ये आपको समझना है। आपको बाबू इससे कम आएगा बाबू, आपको क्या करना, कठिन मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना बाबू। इसका मतलब आपको क्या याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन बाबू, इतना आपको समझना है बाबू। अगर आप बाबू आपको इतना समझ में आ रहा है तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट बाबू। सर कोई लड़का बोल रहा है बाबू टेस्ट नहीं लीजिएगा सर। बाबू आज आपका टेस्ट लेंगे बाबू, आपको बता टेस्ट लेंगे बाबू, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं लेंगे बाबू। ये थोड़ा आपको बता कितना 10 से 11 क्वेश्चन आपको कराना, 10 से 11 क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्टिव में कराना है बाबू। इसीलिए क्या थोड़ा अधिक टाइम लग जाएगा। ऐसे हम बाबू हम इधर टाइम दे दिए 10 मिनट, तो क्या इधर आपका 10 मिनट बढ़ जाएगा बाबू, क्या बढ़ जाएगा। इतना बाबू आपको याद रखना बाबू। इतना अगर आपका बढ़ जाएगा उधर क्या बाबू, आपको यहाँ पे लिखना सब्जेक्टिव टाइप बाबू, आपको थंबनेल में दे दिया जाएगा संस्कृत मंगलम पाठ। क्या बाबू, संस्कृत पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 बाबू आपको दे दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं बाबू। आपको फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं बाबू। अगर आपको हम समझाए थे तो क्वेश्चन आपको आसानी से बेहतरीन ढंग से क्या बन जाना चाहिए बाबू। आपको बताए थे पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान को लेकर बाबू, आपको बताए थे पटना का दर्शनीय स्थान क्या बाबू, तारामंडल गोड़, क्या बाबू पटना का दर्शनीय स्थान का जिक्र करना है बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे पटना का दर्शनीय स्थान का जिक्र करना बाबू। आपको बता दे क्वेश्चन कितना कितना पूछा गया बाबू 2000, ये बाबू कितना पूछा गया 2020 में, कितना 2020 में 19, क्या बाबू 2020 19 18 22 कितना पूछेगा 15 16 बाबू। ये हम उल्टा करके लिखे, ऐसा नहीं सर आप तो अल्टरिए बता रहे बाबू, ऐसा नहीं है बाबू। ये आपको बता दे कुल 5 साल तक क्वेश्चन पूछा गया 1 2 3 4 5 6 7 बाबू। अभी तक में बिहार बोर्ड में 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया। या ये आपको रखना पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान का उल्लेख करे बाबू।
2026 में भी बिहार बोर्ड में पूछा गया, कितना 2026 में भी बिहार बोर्ड में पूछा गया था पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थान का उल्लेख करे। बाबू इतना आपको बताना बाबू, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो बोलना है यस। बाबू आपको लिखना पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान का उल्लेख करे। क्या लिखना बाबू यहाँ पे? 1 नंबर बाबू यहाँ पे लिख देते संस्कृत, क्या SANSKRIT। क्या देना बाबू यहाँ पे? संस्कृत दे दिए। यहाँ पे आपको लिखना डेट, DATE। क्या देना बाबू? डेट नहीं दिए, डेट आज नहीं दिए बाबू, ऐसे ही आपको क्या करना, इतना ही आपको नोट कर लेना है बाबू। आपको लिखना फर्स्ट क्वेश्चन लिखना पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करे। क्या लिखना बाबू? पटना का 1 नंबर देना बाबू, यहाँ पे 1 नंबर देना है। क्या देना? 1 नंबर देना पटना का मुख्य, क्या देना बाबू? पटना का मुख्य दर्शनीय, क्या देना बाबू? दर्शनीय, पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान का उल्लेख करे। बाबू आपको लिखना है पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान का उल्लेख करे। बाबू अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलना है सर यस हमको समझ में आ रहा है। बाबू क्या बोले? पटना का दर्शनीय, क्या बाबू? पटना का क्या दर्शन, क्या देना बाबू? पटना का, रुकिए बाबू ऐसे लिखना, पटना का दर्शनीय स्थान का, क्या देना बाबू? पटना का दर्शनीय, क्या देना बाबू? पटना का दर्शनीय स्थान, क्या देना बाबू? पटना का दर्शनीय स्थान का उल्लेख कर। क्या देना? उल्लेख, क्या देना? पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान का उल्लेख करे। बाबू आपको बताना बाबू, उल्लेख मतलब क्या था बाबू? पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थान बाबू आपको बताए थे। पटना के यहाँ क्या लिखना? पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थान का उल्लेख करना। बाबू यहाँ पे पहले आपको आंसर लिख देते, उसके बाद बाबू आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। बाबू यहाँ पे क्वेश्चन लिखना फर्स्ट नंबर, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल पटना के मुख्य दर्शनीय, क्या देना बाबू? पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान, क्या देना बाबू? यहाँ पे लिखना पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान देना है बाबू। यहाँ पे पटना का आंसर लिखाना है बाबू। जैसे हम लिख रहे क्या करना बाबू, वैसे करके आपको भी लिखते जाना है। सर आप कोई बच्चा बोल रहा है बाबू सर आप लिख लीजिए उसके बाद हम लिखेंगे, तो नहीं होगा बाबू, ऐसे नहीं होगा। हम लिखेंगे फिर उसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। सर ऐसा क्यों बाबू? यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चन कर, करीब 11 क्वेश्चन यहाँ पे कराना पड़ेगा। इसी में क्या कर बाबू, अधिकांश टाइम लगेगा। इसीलिए आपको बोल रहे जैसे जैसे हम लिखते जाते वैसे वैसे क्या करना, आपको नोट करते जाना। पटना के मुख्य, अच्छा से लिखना बाबू, सीधा करके लिखना। पटना, क्या देना बाबू? पटना का मुख्य दर्शनीय, क्या देना बाबू? पटना का मुख्य दर्शनीय, क्या देना बाबू? पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रह। बाबू पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल देना बाबू संग्रहालय, क्या देना? संग्रहालय देना बाबू, लिखना फर्स्ट संग्रहालय। बाबू जैसे हम लिख रहे वैसे क्या करना, आपको नोट करते जाना है। क्या? संग्रहालय। उच्च न्यायालय, क्या देना बाबू? उच्च न्यायालय आपको लिखना बाबू, कोमा देते जाना। क्या बाबू? कोमा देते जाना है। क्या लिखना आपको? उच्च न्यायालय, उच्च, क्या बाबू? उच्च न्यायालय देना आपको, उच्च न्यायालय। बाबू पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान आपको बताए थे, तारामंडल, गोलघर, सचिवालय, क्या हनुमान मंदिर बाबू आपको बताए थे बाबू। मोर कलिया, जैविक उद्यान। बाबू जैविक उद्यान मतलब क्या था बाबू? जैविक उद्यान का अर्थ होता है बाबू पटना में फैक्ट्री वगैरह भी है अनेक प्रकार। क्या है बाबू? क्या? सचिवालय,
क्या देना बाबू, उच्च न्यायालय सचिवालय आपको लिखना है बाबू, सचिवालय यहाँ पे कोमा देके क्या लिखना, सचिवालय। क्या देना बाबू को, आपको सचिवालय देना है बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या देना आपको, सचिवालय देना है बाबू। अगर आपको समझ में आ रहा तो बोलना सचिवालय। गोल घर, क्या देना बाबू आपको, गोल घर, क्या देना, सचिवालय गोल घर। तारामंडल, सचिवालय गोल घर तारामंडल। क्या देना बाबू, जैविक उद्यान, क्या देना, जैविक उद्यान देना है बाबू। यहाँ पे आपको लिखना है जैविक उद्यान। क्या देना बाबू, जैविक, क्या देना है बाबू आपको, जैविक उद्यान देना। क्या जैविक देना उद्यान, क्या देना बाबू आपको, जैविक उद्यान देना। उसके बाद आपको लिखना मोड़ कलिया अवशेष महावीर मंदिर, मोड़ी कलिया। क्या देना बाबू आपको, क्या देना बाबू आपको, मोड़ी कलिया। उसके बाद क्या देना, अवशेष महावीर मंदिर। अब क्या देना बाबू, महावीर मंदिर। क्या देना बाबू आपको, महावीर मंदिर। क्या देना बाबू आपको, महावीर मंदिर देना। उसके बाद बाबू आपको लिखना है गुरुद्वार बाबू, गुरुद्वार लिखना आपको। यहाँ क्या लिखना, गुरुद्वार। सर इतना क्यों लिखे, गुरुद्वार। क्या लिखना बाबू, गुरुद्वार इत्यादि। क्या देना आपको, गुरुद्वार इत्यादि। सर आप इतना क्यों लिखे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बाबू इतना क्यों लिखे। बाबू आपको क्वेश्चन लिख दे बाबू, आपको बता दे पटना का जैविक उद्यान क्या था बाबू। यहाँ पे अनेक प्रमुख स्थान बाबू, हमारे शरीर का प्रमुख अंग कौन है बाबू, हम जिससे लिखते बाबू आपको पूछ लिया जाएगा, हमारे शरीर का प्रमुख स्थान कौन है, यह हमारे घर का प्रमुख आदमी कौन। प्रमुख आदमी मतलब घर का मालिक कौन है बाबू, आपसे बोल दिया जाएगा तुम्हारे घर का मालिक कौन है। क्या बाबू, आपसे अगर पूछ लिया जाएगा आपके घर का मालिक कौन है तो बाबू क्या होगा, आपके घर का होगा पापा मम्मी पापा, वही ना होगा बाबू। ठीक वही इसी प्रकार के बाबू यहाँ पे आपको समझना, आपके घर के मतलब पटना बाबू एक तरह से मान लेना आप घर। क्या पटना बाबू बिहार का राजधानी, कहाँ पटना क्या बिहार का राजधानी है तो बाबू उसमें चमक धमक तो रहना चाहिए, आखिर में तो बिहार का राजधानी है ना बाबू। क्या चमक धमक रहना, इसीलिए बाबू यहाँ पे आपको लिखना पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल। क्या बाबू, पटना का मुख्य दर्शनीय स्थान बाबू आपको लिखना क्या, संग्रहालय बाबू। क्या बाबू आपको समझना, क्या संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर। क्या देना बाबू, सचिवालय गोलघर, तारामंडल बाबू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलना है तारामंडल। जैविक उद्यान, क्या बाबू जैविक उद्यान का अर्थ क्या होता है, सर हमको जैविक उद्यान का अर्थ पता नहीं बाबू। जैविक उद्यान मतलब आता है फैक्ट्री वगैरह बाबू, फैक्ट्री वगैरह भी है वहाँ पे, अनेक बिल्डर वगैरह है, फैक्ट्री लगाता है, वहाँ से अनेक वस्तु कलम कॉपी बाबू वहीं से आता है, ये आपको समझना। क्या जैविक उद्यान, मोड़ कलिया बाबू, मोड़ कलिया ये भी है कुछ। महावीर मंदिर बाबू, क्या पटना में महावीर मंदिर है। पटना में क्या गुरुद्वार बाबू, पूछा जाएगा एग्जाम में पूछा जाएगा सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था बाबू, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे गुरुद्वार बाबू। गुरुद्वार किसमें गुरुद्वार को कौन पूछता, गुरुद्वार क्या बाबू, गुरुद्वार क्या है बाबू आपको बताना है। आपको बताए थे गुरुद्वार क्या बाबू, गुरुद्वार एक जैविक उद्यान बाबू। यहाँ पे क्या कहते हैं, सिख जाति बाबू, यहाँ पे क्या कहता है, सिखों का गुरु क्या था बाबू, गुरुद्वार होता है। ये आपको क्या, वहाँ कौन सा कास्ट जाता है बाबू आपको बता दे, कौन सा जाति या धर्म के लोग जाता है सर आपको बताना है। यहाँ पे बाबू सिख धर्म के लोग जाते बाबू, आपको बता दे। मंदिर में कौन सा जाति जाता है बाबू, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। क्या जाता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में भी बाबू आपको बता दे, हिंदू मुस्लिम में भी कई प्रकार का कास्ट होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में भी बाबू कई प्रकार का कास्ट आता है, इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए बाबू। यहाँ पे हनुमान मंदिर छुट्टी बाबू, पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थान बाबू हनुमान मंदिर, जो बाबू बहुत प्रचलित है, जिसे लोग अधिक जाना जाते हैं बाबू, वही आपको लिखना है।
आपको बोल दिया जाएगा बाबू, अगर आपसे बोल दिया जाएगा इंटरनेशनल टीचर कौन है, तो बाबू क्या, खान सर। ठीक इसी प्रकार पटना का बोल रहा है इंटरनेशनल, बाबू यहाँ पर पूछ रहा है पटना का प्रमुख स्थान, मतलब जो जाना माना पहचाना अधिक जाता है बाबू, वही आपको लिखना। पटना का जाना बाबू यहाँ पे गोलघर लिख सकते हैं, चिड़िया मंडल ये भी लिख सकते हैं बाबू, ये आपको लिखना है। आपको जो हो सर हमको एग्जाम में 3 ठो याद था, आप बोलिएगा सर हमको एग्जाम में 3 ठो याद था, तो क्या करे सर, बाबू आपको जितना याद हो उतना ही लिख देना है, मगर लिखना है। ऐसे में क्या होगा बाबू, अगर आपको 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, उसमें क्या 1 अंक तो देगा, 1 अंक तो देगा बाबू। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो करीब 3 से 4 लाइन में लिखना बाबू, 3 से 4 लाइन में लिखना बाबू। अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाए तो कितना लाइन में लिखना, 3 से 4 लाइन में बाबू, अच्छा से आपको लिखना। नहीं तो कम से कम बाबू 2 से 3 लाइन में तो लिखिए सकते हैं ना, 3 लाइन कम से कम बाबू, 3 लाइन आपको अच्छा लगता। अगर आप 3 लाइन में नहीं लिखते तो बाबू आपका क्या देखा जाएगा, 3 जितना हो सके बाबू 1 लाइन का क्वेश्चन है तो बाबू उसी को घुमा फिरा के थोड़ा अच्छा से विस्तार करके क्या करना, आपको अच्छा से लिखना है बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आप इतना नोट कर लिया तो बोल देना सर यस हम नोट कर लिए हैं, आगे सर आप पढ़ाते रहिए बाबू। अगर आप इतना नोट कर लिए तो बाबू हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। क्या करते बाबू, अगर आप इतना नोट कर लिए तो बाबू 1 नंबर का नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। सर ऐसा क्यों बाबू, बोर्ड पे जगह कम है इसीलिए हम क्या कि इसको मिटा दिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। कितना सर आप कितना बता रहे बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे डेश करना बाबू। पाटलिपुत्र किससे बना है बाबू, आपको बताए थे पाटलिपुत्र किससे बना है बाबू, पाटल पुष्प किससे बना, पाटल पुष्प पे बना है बाबू। पाटलिपुत्र शब्द पटना पुष्प के नाम पर रखा है बाबू। आपको पूछा जाएगा पाटल पुष्प नाम क्यों पड़ा, पाटल पुष्प नाम क्यों पड़ा है बाबू, आपको बताए थे बाबू, आपको क्लास देखे होंगे थे, आपको बताए थे पटना के बगल बाबू ये क्या, पटना क्या बाबू, ये है पटना बाबू। ये क्या बीच में क्या, पटना बाबू। इसके साइड में क्या था, फूलों की खेती होता था बाबू, फूलों की खेती होता था बाबू, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बाबू, पटना बाबू। पटना के अगर बाबू पहले के जमाने में तो क्या था, पटना गरम था ना, इसीलिए बाबू इसका नाम क्या पड़ा, पुष्पपुर। क्या पड़ा बाबू, पुष्प क्या पड़ा बाबू, आपको बताना है, पुष्पपुर पड़ा है बाबू। ये आपको बता, पटना के क्या पड़ा था, पुष्पपुर बाबू। आपको अगर इतना समझ में आ रहा है तो आपको बताना पुष्प क्या, पुष्पपुर क्या बाबू, पुष्पपुर आपको बताना है कि सर ऐसा क्यों सर बाबू, आपको बता दे बाबू। इतना अगर आपको समझ में आया तो क्या कहते बाबू, इतना आपको समझ में आया तो क्या कहते, इसको हम मिटा देते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बाबू निराला बोर्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा चैनल, निराला बोर्ड को NIRAL, निराला BOARD बाबू। आपको निराला बोर्ड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है, ये आपको बता रहे हैं बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए, इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए। पाटलिपुत्र शब्द किससे बना बाबू, पाटलिपुत्र आपको बोले थे हर किसी का नाम होता है, क्यों बाबू, हर किसी का नाम कुछ न कुछ खूबी रहता है, इसीलिए बाबू उसका नाम पड़ता है बाबू। आपको बताए थे पाटलिपुत्र शब्द किससे आया है, मतलब कैसे बना, यह किससे आया है बाबू, ये आपको बताना है बाबू। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपको बता रहे जितना आपको बताना है। पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है, आपको क्या लिखना, पाटलिपुत्र शब्द, पाटलिपुत्र क्या देना बाबू, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र शब्द किससे, पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है, क्या देना, किससे बना है बाबू। पाटलिपुत्र शब्द आपको बताना है किससे बना, क्या बाबू, पाटलिपुत्र शब्द किससे बना आपको बताना है। पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम पर रखा गया बाबू। आपको बता दे पाटलिपुत्र शब्द किससे बना, पाटल पुष्पों के नाम पर। पुष्पों के बाबू, पुष्पों में तो क्या था, पटना के बगल अगल में बाबू क्या था, फूलों की खेती होता, आपको समझा देते बाबू वहाँ पे। आप क्या कहते बाबू, क्वेश्चन पहले लिख लेते उसके बाद आपको समझाएंगे। पाटलिपुत्र शब्द पटना, पाटलिपुत्र शब्द क्या लिखना बाबू यहाँ पे, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र शब्द क्या देना बाबू? पाटलिपुत्र शब्द क्या देना बाबू आपको? पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम पर रखा गया। पाटल पुष्पों के नाम पर रखा गया। पाटल क्या देना बाबू? पाटल पुष्पों के नाम पर रखा। क्या बाबू? पाटल पुष्पों के नाम पर रखा। क्या? पाटल पुष्पों के नाम पर रखा गया। पाटल पुष्पों के नाम पर रखा गया। बाबू ऐसा क्यों? ऐसा पुत्रलिका रचनाओं में वर्णित। ऐसा क्या बाबू देना आपको? ऐसा पुत्रलिका क्या बाबू? पुत्र क्या बाबू? पुत्रलिका रचना पुत्रलिका रचनाओं क्या देना बाबू? पुत्रलिका रचनाओं में वर्णित है। बाबू क्या लेना? पुत्रलिका रचनाओं में वर्णित है। बाबू क्या देना? जितना लिखा रहे बाबू उतना आपको लिखना। पुत्रलिका रचनाओं में क्या देना? रचनाओं में वर्णित। क्या देना बाबू? वर्णित क्या देना बाबू? पुत्रलिका रचनाओं में वर्णित है। पाटलीग्राम ही आगे चलकर क्या लिखना बाबू? पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलीग्राम ही आगे चलकर क्या देना बाबू? पाटलीग्राम ही आगे चलकर क्या बाबा बना आपको? पाटलीग्राम ही आगे चलकर क्या लिखना बाबू? पाटलीग्राम ही आगे चलकर आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र नाम से पाटलिपुत्र नाम से क्या बाबू? पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या? प्रसिद्ध। पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र के नगरम के बगल अगल में पाटलिपुत्र के क्या देना बाबू आपको? पाटलिपुत्र के बगल अगल में पाटलिपुत्र अगल बगल में फूलों की क्या देना बाबू? फूलों की खेती अधिक होता था। क्या दिया बाबू? फूलों की खेती अधिक होता था। फूलों बगल अगल में पुष्पों की खेती। बाबू फूल को हटा के पुष्पों लिख दो। पुष्प मतलब बाबू फूले होता है। आपको इतना समझ में आना चाहिए बाबू। पुष्प मतलब क्या था बाबू? फूल होता है। इतना आपको लिखना है बाबू। क्या था? बगल नगरम के बगल अगल में क्या देना? नगर के बगल अगल में पाटलिपुत्र के बगल अगल में पुष्पों की खेती अधिक होता था। इसी खेती पुष्पों की खेती बहुत होती थी। बाबू यहाँ यहीं तक लिखना। अधिक होता था बाबू। आपको अगर बाबू इतना अगर आपको थोड़ा सा भी आपको समझ में आए तो बाबू बताना। आपको यहाँ पे लिखना समझना। क्या? पाटलिपुत्र शब्द किससे बना? पाटलिपुत्र शब्द बाबू अगर मानिए किसी का नाम आलू है वो टमाटर हो जाएगा बाबू। किसी का नाम है बाबू अगर एक तरह से मानिए किसी का नाम टिकला है, पकने के बाद क्या था बाबू? आम हो जाता है। किसी का नाम टिकला है बाबू। टिकला क्या? टिकला बाबू आपको पता होगा टिकला का क्या बोला जाता है बाबू? टिकला क्या बाबू? एक आम है। टिकला क्या? एक आम है बाबू। आपको समझ में आना चाहिए। क्या? आम। क्या बाबू आपको पता है टिकला क्या होता है? छोटा सा जब रहता है बाबू क्या? टिकला छोटा सा जब रहता है वृक्ष में बाबू। किसमें फटता है टिकला?
आम के गाछी में बाबू अगर छोटा सा रहता है जो खट्टा लगता है बाबू क्या बोलता है उसको, टिकला बोला है। अगर वही कुछ दिन रहने के बाद पक जाता है बाबू, अगर वह पक जाता है तो क्या बन जाता है, आम। ठीक यहीं पर बाबू समझाया क्या क्या बाबू, यहाँ पर आपको समझा, पाटल पुष्प शब्द पाटल पुष्पों के नाम पर रखा गया है, ऐसा पुत्र लिखा रचनाओं में वर्णित है। बाबू इतना आपको समझना चाहिए। पाटलिपुत्र क्या, पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रचलित हुआ बाबू। क्या, पाटलीग्राम ही आगे चल के क्या पाटलिपुत्र नाम से प्रचलित हुआ बाबू। यहाँ पे आपको समझ में आ गया बाबू। अगर ये आपको देहाती भाषा में बाबू इतना आपको समझ में आ गया तो बाबू आपको वो भी समझ में आ जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू, आपको जितना बताए बाबू। अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं बाबू। अगर आप इतना नोट कर ले तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। बोले तो बाबू जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे वैसे क्या करना है, आपको नोट करते जाना है। सर ऐसा क्यों बाबू, ऐसे में क्या अधिक टाइम लग जाएगा आपको लिखने में बाबू। जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे करके लिखते जाना है बाबू। कौन कौन से यात्री पटना आए थे आपको बताना, कौन कौन से यात्री पटना आए थे बाबू। कितना 3 नंबर में लिखना है आपको बताते। कौन कौन से यात्री पटना आए थे, मेगास्थनीज, फाहियान और हुसैन सागर बाबू। कौन कौन आए थे आपको बताए थे पटना। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, मेगास्थनीज, फाहियान और हुसैन सागर। क्या लिखना बाबू, मेगास्थनीज, फाहियान, हुसैन सागर और इत्यादि आदमी आए थे बाबू। इतना आपको क्या समझ में आना चाहिए। कौन कौन यात्री पटना आए थे, क्या लिखना बाबू आपको, कौन कौन क्या देना बाबू, कौन कौन यात्री पटना आए थे बाबू। आपको बताना कौन कौन यात्री पटना आए थे, कौन कौन से यात्री पटना आए थे, कौन कौन से। क्या बाबू यहाँ पे आपको लिख देना से बाबू। कैसा क्या के लिए बाबू, कौन कौन से यात्री पटना आए थे आपको लिखना, आपको बता दे बाबू, समझा भी दिए थे बाबू। मेगास्थनीज, फाहियान, हुसैन सागर आपको लिखना है। क्या लिखना बाबू, मेगास्थनीज। क्या लिखना, मेगास्थनीज बाबू आपको लिखना है। क्या, मेगास्थनीज। क्या देना बाबू, मेगास्थनीज। उसके बाद क्या देना, फाहियान। क्या देना बाबू आपको, यहाँ पर भी आप बुक में भी देख सकते हैं बाबू। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हैं कौन कौन सी यात्री पटना आए थे, आपको दिखा देगा बाबू। यहाँ पे मेगास्थनीज, फाहियान बाबू। यहाँ पे मेगास्थनीज, यहाँ पे आपको देना फिर से क्या देना बाबू, कौन कौन से यात्री पटना आए थे बाबू, मेगास्थनीज, फाहियान। क्या बाबू, फाहियान। क्या देना बाबू, फाहियान। क्या देना बाबू, मेगास्थनीज, फाहियान, हुसैन सागर। क्या देना बाबू, हुसैन सागर, हुसैन सागर। क्या देना बाबू, मेगास्थनीज, फाहियान, हुसैन सागर। और क्या कौन आए थे बाबू, क्या, हुसैन सागर और इत्यादि बाबू। और क्या थे, और इत्यादि लोग आए थे, और इत्यादि बाबू, और इत्यादि। क्या लिखना, और इत्यादि लोग आए थे, और इत्यादि लोग आए थे। क्या देना बाबू, और इत्यादि लोग आए थे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। विदेशी यात्री बाबू आपको बता दे इतना, अगर आपको पता है कौन कौन से यात्री पटना आए थे बाबू, बता दे आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जाता है बाबू। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो कभी भी पूछा जाता है एग्जाम में। दो हो सकता है 2027 के एग्जाम में पूछ दे बाबू। अगर आपसे पूछ लिया जाता है बताना आपको, मेगास्थनीज, फाहियान, हुसैन सागर और इत्यादि लोग आए थे, इत्यादि लोग आए थे बाबू। अगर आप 3 नंबर तक क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो बोलना है यस सर हम नोट कर लिए हैं बाबू। अगर आपको नोट कर ले बाबू, एक फिर से क्वेश्चन लिखा रहे बाबू। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त, अशोक और मौर्य। क्या बाबू, चंद्रगुप्त, मौर्य और अशोक के समय में आपको बताना। क्या लिखना आपको बाबू, 3-4 नंबर के आपको देके डेस मारना है बाबू आपको। चंद्रगुप्त मौर्य। क्या देना बाबू, चंद्रगुप्त
गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या देना बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या देना बाबू? साथे में ना है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, क्या देना बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था? पाटलिपुत्र, क्या देना बाबू? पाटलिपुत्र, क्या देना बाबू आपको? पाटलिपुत्र कैसा नगर, पाटलिपुत्र कैसा नगर था बाबू, आपको बताना है बाबू। क्या बोले आपको? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था बाबू, आपको बता दी। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था? पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति क्या था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में व्यवस्था काफी मजबूत था। क्या था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था? रक्षा व्यवस्था क्या था? काफी मजबूत। क्या था बाबू? मजबूत। क्या था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था? रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत था बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए। उत्कर्ण बाबू, उत्कर्ण मतलब क्या था बाबू? मजबूत होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोलता है सर यस हम नोट कर। बाबू यहाँ पर आपको लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था, क्या लिखना है बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य, क्या लिखना बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्या लिखना बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था, क्या देना बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत, क्या देना बाबू आपको? काफी मजबूत और, क्या देना बाबू? काफी मजबूत और उत्कर्णीय थी, उत्कर्णीय था। क्या बाबू? मजबूत और क्या देना? उत्कर्णीय। बाबू क्या लिखा? उत्कृष्ट। क्या बाबू? उत्कृष्ट बाबू कोमा में देना बाबू। उत्कृष्ट मतलब क्या था बाबू? मजबूत होता है, इतना आपको समझ में आना। क्या उत्कृष्ट था बाबू। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो बोलना है बाबू यस सर हम नोट कर लिए हैं सर, आगे आपको पढ़ाना है। क्या बाबू आपको बोलना है सर हम यस यहाँ तक नोट कर लिए हैं बाबू, आपको बताना है। बाबू अगर आपका 4 नंबर तक नोट कर लिए हैं बाबू, आपको बोलना बाबू एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाना, ऐसा नहीं सर हम 1 नंबर का छोड़ देते हैं 2 नंबर का लिख लेंगे तो सर नहीं होगा। बाबू आप कभी भी खाइएगा तो आप, अगर आप खाना खाइएगा तो बाबू क्या खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं बाबू, चावल भात खाते हैं, जो भी खाते हैं चावल दाल सब्जी खाते हैं। अगर आपको बोल दिया जाएगा चावल छोड़ के, क्या चावल बाबू चावल छोड़ के दाल खा लेने के लिए बोल दिया जाएगा तो खा पाइएगा बाबू? कभी भी नहीं। जैसे आप चावल दाल सब्जी को मिला के खाते हैं ठीक उसी प्रकार होता है बाबू क्वेश्चन में। अगर आप एक गो छोड़ दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा बाबू, अगर आप नहीं हो पाएगा बाबू। अगर आप एक छोड़ देते, अगर आप दाल बना लीजिए उसमें नमक नहीं डालिएगा तो होगा बाबू? कभी भी नहीं होगा मगर उतना स्वादिष्ट नहीं खाना बनेगा। ठीक उसी प्रकार है, अगर आप एक गो क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्या बाबू? अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो क्या होगा बाबू? अगर आप मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या आपका सपना चूर चूर हो जाएगा। आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, आप उतना क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, जितना आप लक्ष्य रखे हैं बाबू उतना आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए बाबू बोल रहे हैं जितना हम लिखा रहे हैं बाबू एक एक क्वेश्चन का आपको क्या करना, याद करना पड़े। आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से आपको रिवाइज भी कराएंगे बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू, आपको समझ में आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे आपको रिवाइज भी कराएंगे बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो बाबू, अगर आप नोट कर लिए तो ऊपर वाला हम मिटा देते। क्या बाबू? हम मिटा देते हैं ऊपर वाला आपको। अगर आप नोट कर ले तो क्या कहते बाबू? ऊपर वाले हम मिटा देते हैं। क्या कहते बाबू? ऊपर वाले हम क्या कहते? मिटा देते बाबू। आपको लिखना फिर बाबू आपको बताए थे अशोक के समय में
आपको ये तो बता दिए बाबू, यहाँ पे बाबू 2 क्वेश्चन है, आपको नहीं पता? यहाँ पे बाबू आपका 2 क्वेश्चन है बाबू, आपको समझ में आना चाहिए। क्या बाबू आपको यहाँ समझना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितना था पाटलिपुत्र? कैसा था? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के भी समय में न था बाबू। आप कहाँ क्वेश्चन छोड़ दिए बाबू? आपको एक और क्वेश्चन लिखना है बाबू, यहाँ पे आपको लिखना है बाबू, आपको लिखना अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक प्रसिद्ध और अधिक समृद्ध था बाबू। यहाँ पे आपको लिखना है अशोक के समय बाबू, इसी के नीचे आपको देना, इसी के नीचे आपको क्वेश्चन लिखना है अशोक बाबू। यहाँ पे लिख सकते अशोक के समय में रक्षा व्यवस्था कैसी था, आपको लिख सकते हैं। यहाँ पे बाबू नंबर वही दे सकते हैं बाबू, आप इसी में लिख दे तो बाबू यहीं पे क्वेश्चन लिख दे बाबू। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो था ही, और अशोक के समय का क्वेश्चन कहाँ गया सर? बाबू आपको घबराना नहीं, लिखा रहे हैं अशोक वाला क्वेश्चन लिखा रहे बाबू। यहीं पे आपको क्या करना, वहीं पे नीचे में क्या करना बाबू, वहीं पर नीचे में आपको लिख देना है क्या बाबू, अशोक के शासन काल में क्या लिखना है बाबू? अशोक के शासन काल में, अशोक क्या लिखना बाबू? अशोक के शासन, क्या लिखना बाबू? अशोक के शासन काल में, अशोक के शासन काल में देना बाबू। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव इस नगर का वैभव क्या देना बाबू? इस नगर का वैभव क्या देना बाबू? इस नगर का वैभव क्या देना बाबू? इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धता, क्या लिखना? और अधिक क्या था बाबू? समृद्धि क्या था? और अधिक क्या था? समृद्धि क्या था बाबू? और अधिक समृद्धि था बाबू। क्या था? अशोक के समय में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अशोक के समय में रक्षा व्यवस्था कैसा था बाबू? अशोक के समय बाबू खुशहाल था। मानिए अगर किसी के पास, अगर किसी को बाबू आपको 10 रुपया का जरूरत है, किसी को 10 रुपया बाबू, एक छोटा सा रकम लेकर समझाए बाबू, यहाँ पे समझा रहे, बड़ा सा रकम लेकर नहीं बाबू। किसी के यहाँ तबीयत खराब बाबू, किसी का 1000 दे देते बाबू। 100 में क्या, 10 रुपया में क्या होता है आजकल? किसी के पास मानिए बाबू 100 रुपया है, कितना बाबू? 100 रुपया का जरूरत है। किसी के फैमिली में 100 रुपया का जरूरत है, क्या बाबू? किसी के फैमिली में 1000 रुपया का जरूरत है। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते। फैमिली मान लीजिए, या किसी दोस्त मान लीजिए, या पार्टनर मान लीजिए, उसको 1000 रुपया का जरूरत है। अगर आप उसको 1000 रुपया कोई दोस्त दे देता था बाबू, या क्या होगा? खुशहाल हो जाएगा। या किसी दोस्त दे देता है, या किसी फ्रेंड दे देता है, या बाबू किसी का, या इसी का पापा दे देता बाबू, या इसी का पापा दे देगा, या बाबू क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? खुशहाल हो जाएगा बाबू, खुशहाल होगा। इसका क्या होगा? जरूरत हो जाएगा बाबू, जरूरत का काम हो जाएगा। क्या लिखना बाबू? जरूरत, क्या लिखना बाबू? जरूरत का काम हो जाएगा, जरूरत का काम हो जाएगा बाबू। क्या इसका जरूरत का काम हो जाएगा? क्या बाबू? खुशहाल हो जाएगा बाबू। आपको एक तरह से समझा, यहाँ पर समझिए बाबू। अगर किसी को बाबू रसगुल्ला बहुत पसंद है, क्या छोटा बच्चों का रसगुल्ला पसंद बहुत होता है, उसके यहाँ मेहमान आ जाए रसगुल्ला लेकर बाबू, क्या होगा? उसके वो बच्चा क्या पूरा खुश हो जाएगा, आज तो हम रसगुल्ला खाए। ठीक उसी प्रकार होगा बाबू अशोक के शासन काल। जब अशोक आया था बाबू, जब अशोक आया था तो क्या था? इसके समय में क्या था? रक्षा व्यवस्था था बाबू। क्या था? नगर का शोभा अधिक समृद्ध था बाबू। किस यहाँ पे अधिक समृद्ध था, अधिक खुशहाल था बाबू। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो बाबू आपको कितना 4 नंबर बताए, 5 नंबर का बाबू यहाँ पे आपको नोट कर ले बाबू। कितना? 5 नंबर का लिखना है। कितना नंबर देना बाबू आपको बताना। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना है बाबू। जो हम लिखा रहे उतना आपको लिखना है बाबू, जितना हम लिखा रहे हैं उतना आपको लिखना है बाबू। आपको बताना राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा बाबू। यहाँ पे आपको छोटा सा लाइन में आपको बताए थे,
राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या किया बाबू? यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बाबू, राजशेखर ने पटना क्या कहता? सरस्वती का कुलग्रह भी कहा। क्या बाबू? राजशेखर बाबू क्या कहता? पटना को क्या कहता? पटना को सरस्वती क्या बाबू? क्या था ना? सरस्वती बाबू, सरस्वती के क्या कहता? कुलग्रह कहा। पटना किसे राजशेखर ने क्या था? पटना को सरस्वती का कुलग्रह भी कहा जाता बाबू। ये क्वेश्चन आपको बता दे कितना कितना पूछा है 2018-21 में बाबू 2 बार रिपीट किया गया, आपको समझना है। 21 में 2 बार रिपीट किया, 18-21, उसके बाद कितना 24 में बाबू पूछा गया। 2024 तक का बाबू मेरे पास डाटा है, कितना 2024 तक का मेरे पास डाटा है, इतना हम पूछा है बाबू। 2025-26 का मेरे पास अभी डाटा नहीं बाबू, जैसे हमारे पास डाटा आता है बाबू आपको बता देंगे, इतना हम पूछा गया बाबू। ये भी क्वेश्चन आपको मस्ट है बाबू। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है आपको लिखना है। यहाँ बाबू इसको क्या कहते हैं? राजशेखर क्या लिखते हैं बाबू? राजशेखर, यहाँ पे लिखना आपको राजशेखर, क्या देना बाबू यहाँ पे? राजशेखर बाबू, इसमें बता दे आपको ऐसे लिखा है राजशेखर, क्या देना बाबू? राजशेखर क्या लिखा बाबू? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है बाबू आपको बताना। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है बाबू? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा आपको बता। क्या राजशेखर ने क्या बोलता? सरस्वती का कुलग्रह किसे बोला जाता है? पटना को बाबू, इतना आपको लिखना। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा क्या लिखा बाबू? आपको यहाँ बताते, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, यहाँ पे लिखा काव्य मीमांसा। राजशेखर ने अपने यहाँ पे लिखा बाबू, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा नामक कवि प्रमुख ग्रंथों से संबंधित है बाबू, इतना आपको लिखना है जितना बाबू लिखा रहे। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में राजशेखर ने अपने क्या लिखना बाबू? राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा बाबू, यहाँ पे देखना काव्य मीमांसा, क्या काव्य मीमांसा क्या बाबू? क्या यहाँ पे लिखा है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा क्या लिखा बाबू? राजशेखर क्या लिखा? काव्य मीमांसा बाबू आपने क्या लिखा? राजशेखर ने बाबू क्या लिखा? अपने काव्य मीमांसा में लिखा, क्या लिखा बाबू? अपने काव्य मीमांसा में लिखा है, काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र, क्या पाटलिपुत्र शिक्षा का क्या बाबू? पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन, क्या पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है बाबू, क्या लिखा? राजशेखर ने लिखा सिर्फ पटना बाबू, यहाँ पे बता दे, पहले के जमाना में सिर्फ अपना ही बड़ाई किया जाता था, वही बात है बाबू। इस चैप्टर में सिर्फ पटना का बड़ाई किया गया बाबू, और जगह खराब था। राजशेखर का मानना है सिर्फ पटना का ही बड़ाई किया गया और दूसरा का नहीं बाबू। जब भी आपको पाटलिपुत्र वैभव आपको चैप्टर का पूछ लिया जाएगा तो बाबू आपको समझना पटना का तो पूरा बड़ाई किया गया, यहाँ पर आपको समझना राजशेखर ने क्या लिखा, क्या पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था बाबू, ऐसा था। पटना ही शिक्षा का प्राचीन केंद्र था बाबू, और तो हो सकता है प्राचीन केंद्र, क्या लिखना? राजशेखर ने लिखा पटना एक शिक्षा का प्राचीन केंद्र था, प्राचीन केंद्र, शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान
यहाँ अनेक संस्कृत, यहाँ अनेक संस्कृत, क्या यहाँ अनेक संस्कृत, क्या देना बाबू, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए थे, यहाँ से पढ़कर अनेक, क्या लिखा बाबू, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ से बाबू, यहाँ पर लिखना, यहाँ से पढ़कर बाबू, यहाँ से कुछ लिखना, यहाँ से पढ़कर, यहाँ से पढ़कर अनेक, यहाँ से पढ़कर अनेक, यहाँ से पढ़कर अनेक संस्कृत विद्वान, क्या देना बाबू, अनेक संस्कृत विद्वान, अनेक संस्कृत विद्वान, क्या अनेक संस्कृत विद्वान हुए थे, यहाँ से पढ़ अनेक संस्कृत विद्वान हुए थे बाबू, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से पढ़कर, यहाँ से प्राचीन पिंगल बाबू, आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा बाबू, यहाँ से आपको बाबू आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से ऐसे कैसे व्यक्ति थे जो पढ़कर वर्ल्ड फेमस हुआ था बाबू, पानी पिंगल पतंजलि, कौन कौन हुआ था बाबू जो वर्ल्ड फेमस हुआ था बाबू, वर्ल्ड मतलब पता है पूरा दुनिया पढ़कर, पटना से पढ़कर बाबू वर्ल्ड फेमस हुआ था, इसीलिए बाबू शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना गया है बाबू, इतना आपको समझ आना चाहिए। शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्या बाबू, यहाँ से विद्वान हुए थे, क्या विद्वान हुए थे बाबू, यहाँ पे यहाँ से क्या लिखना है, यहाँ से पढ़कर, यहाँ से पढ़कर यहाँ से पढ़कर, यहाँ से क्या लिखना बाबू, यहाँ से पढ़कर पाणिनि पिंगल, क्या बाबू, पानी, क्या लिखना बाबू यहाँ पे, पानी पिंगल, पाणिनि पिंगल, क्या पानी पिंगल, क्या बाबू, पाणिनि पिंगल, वेडी वरुरुचि, वेडू, क्या बाबू यहाँ पे क्या लिखा बुक में पता नहीं, लिखा हुआ वडी रुचि, क्या बाबू, वर रुचि, क्या बाबू यहाँ पे लिखा वर रुचि बाबू, ऐसे लिखा है यहाँ पे देखना, वर रुचि, ठीक है बाबू, ठीक है वर रुचि, और क्या बाबू वर रुचि पतंजलि, क्या लिखा है ना, पतंज बाबू, संस्कृत का वर्ड थोड़ा हार्ड रहता है, पतंजलि, क्या बाबू यहाँ पे लिखा पतंजलि, पाणिनि पिंगल पतंजलि, आपको पता होगा पतंजलि का दवाई भी मिलता है, ये आपको पता होगा ना, पतंजलि का दवाई भी मिलता है, आयुर्वेद बाबू, पतंजलि का दवाई भी मिलता है, कोलगेट वगैरह सामान, बिस्कुट वगैरह अधिक मिलता है, पतंजलि आदि, क्या था बाबू यहाँ पे लिखना, आदि बाबू, आदि क्या था, आदि ख्याति पाई थी, यहाँ आदि ख्याति पाई थी बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो बोलना है यस सर हम नोट किए बाबू, अगर यहाँ तक आप नोट कर लिए तो बोलना बाबू। आपको समझना, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा, आपको बताए थे, राजशेखर ने सिर्फ पटना का बड़ाई किया। यहाँ पे जब भी बाबू आपको राजशेखर का, जब भी आपको, अगर आप क्वेश्चन बाय मिस्टेक आंसर भूल जाते हैं, आपको याद रखना राजशेखर क्या गया, पटना के बारे में जिक्र किया, पटना का बड़ाई किया, आपको लिखना। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, क्या लिखा बाबू, राजा क्या खाता है मांस, तो क्या काव्य मीमांसा। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन, क्या लिखा बाबू, पाटलिपुत्र एक शिक्षा का प्राचीन केंद्र, क्या लिखा बाबू, पाटलिपुत्र एक शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। यहाँ से पढ़कर अनेक संस्कृत विद्वान होते बाबू। यहाँ से पढ़कर क्या था बाबू, यहाँ से पढ़कर अनेक संस्कृत विद्वान हुए थे, जो है यहाँ से पढ़कर क्या था, पाणिनि पिंगल पतंजलि व रुचि, क्या बाबू, इतना आपको याद रखना है बाबू, जितना आपको लिखा है बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो बोलना है सर यस हम नोट कर लिए हैं। यहाँ तक बाबू अगर आप नोट कर ले तो बाबू आपको बता दे, 5 आपको पढ़ा दिए, 5 ठो आपको लिखा दिए बाबू। थोड़ा
बाबू अगर यहाँ तक आप नोट कर ले तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते। क्या बोले थे बाबू, अगर आप नोट कर ले तो बाबू इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। अगर आप इतना नोट कर ले बाबू, ये बता दे कितना कितना हम पूछा था, 2018 कितना, 2018, 2021, 21 में कितना, 2 बार पूछा 2021 में। उसके बाद कितना पूछा, 2024। बाबू मेरे पास 24 तक का डाटा है। इतना इतना पूछा गया। आप ही को समझ लेना कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ही को समझना है कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर आप बोल रहे हैं जो बाबू, जितना हम पढ़ा रहे बाबू ऐसे नहीं, सारा का टेस्ट करके आपको बताते बाबू, वैसे नहीं बता बाबू। अगर आप इतना तक आप लिख ले तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं बाबू। हम क्या कहते हैं, इसमें इंक डाल देते। सर नहीं दिखाई देता बाबू, दिखाई देता होगा बाबू। आपको क्या कहते हैं, पहले आपको जितना लिखा है उतना आपको समझना है बाबू। यहाँ पे लिखना कितना, 6 नंबर में लिखना बाबू, 6 नंबर में आपको लिखना है। क्वेश्चन लिखा रहे बाबू 6 नंबर, प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन नाम मिलते बाबू। आपको बताते प्राचीन ग्रंथ मतलब क्या बाबू, हजारों लाखों वर्ष पहले पटना का कौन कौन सा नाम पड़ता था बाबू, पटना का कौन कौन सा नाम पड़ता था ये आपको लिखना है। प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखना है यहाँ बाबू, लिखना प्राचीन ग्रंथों, प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन, पटना का कौन कौन सा नाम, कौन कौन सा नाम मिलते हैं, कौन कौन सा नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन सा नाम मिलते हैं बाबू, आपको बताना है। क्या प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम आपको बताते, पुष्पुर, कुसुमपुर, क्या पाटलीग्राम, आपको बताते पुष्पुर। क्या प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम, यहाँ पे लिखा प्राचीन बाबू। इसमें क्या कहते हैं, इंक डाल देते हैं। इसमें आपको दिखाई नहीं देता होगा बाबू, आपको बता दे, क्या दिखाई नहीं देता होगा, आपको बता दे। क्या इसमें इंक डाल देंगे ना बाबू, आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से आप नोट करते चलिए। क्या कीजिए, लिखाते जाते हैं, नोट करते जाते बाबू। अगर अच्छा लगा तो निराला बोर्ड को, निराला बोर्ड के जरूर से जरूर एक बार बाबू, एक बार सब्सक्राइब कीजिए। क्या निराला बोर्ड चैनल क्या कीजिएगा, जरूर से जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू। क्या करना, निराला बोर्ड को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना बाबू। क्या निराला बोर्ड आपको लिखना बाबू, क्या निराला बोर्ड आपको लिखना है, NIRALA, निराला BOARD बाबू। क्या करना है, निराला बोर्ड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। क्या बाबू, निराला बोर्ड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना बाबू। यहाँ बाबू क्या लिखा थे, प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों, क्या लिखना बाबू, आपको दिखाई दे रहा ना, इंक डाल दिए। थोड़ा चलेगा बाबू, लेट से चलेगा, ऐसा नहीं बाबू तुरंत ही चलने लगता है बाबू, चलेगा, थोड़ा वेट कीजिए बाबू, चलेगा बाबू। इसमें क्या क्या ढक्कन लगा देते, नहीं तो। प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम, पटना के नाम बाबू क्या मिलते हैं, प्राचीन ग्रंथ पटना के क्या नाम मिलते हैं, पुष्पपुर। क्या बाबू, पुष्पपुर। क्या देते बाबू, प्राचीन ग्रंथ पटना क्या नाम देते हैं, पुष्प, क्या देते बाबू, पुष्पपुर, कुसुमपुर। क्या बोले थे आपको, कुसुमपुर देना बाबू। यहाँ पे पुष्पपुर, कुसुमपुर, और क्या बाबू, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। क्या बाबू, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र। याद क्या दे, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं, आदि, क्या आदि मिलते हैं, क्या आदि, आदि मिलते, क्या कुसुमपुर, पुष्पपुर आदि मिलते हैं बाबू। आपको बताना है अभी तक में पटना का क्या क्या नाम चेंज हुआ बाबू। यहाँ पे आपको लिखना कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि, क्या बाबू, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पुष्पपुर। बाबू आपको बताए थे पटना का कौन कौन सा नाम पड़ा है, वही आपको लिखना है बाबू। आगे अगर आपको समझ में आ गया, प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन सा नाम मिलते हैं, प्राचीन ग्रंथ में पटना का बाबू क्या, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं।
बाबू अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो बोलना है बाबू यस सर समझ में आ रहा है। बाबू आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्या बाबू आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। बाबू अगर अगर आप यहाँ तक नोट कर ले तो बाबू आपको बताना है सर यस हम नोट कर लिए हैं। बाबू अगर आपको इतना समझ में आता है तो बाबू क्या करना है, आपको नोट करते जाना है। बाबू आपको बताना है अगर बाबू अगर आप कितना नंबर था बाबू 7 नंबर का आपको नोट कर लेना है। बाबू आपको 7 नंबर का नोट करते जाना। बाबू पटना में बाबू पटना में कुमुदिन उत्सव कब मनाए थे। बाबू क्वेश्चन नंबर 1, पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा बाबू महोत्सव, कुमुदिन उत्सव। क्या बनाए थे, कुमुदिन। क्या मनाए थे बाबू, कुमुदिन उत्सव किस टाइम में मनाया था, शरद काल में। क्या, शरद काल में। पटना में कुमुदिन उत्सव किस काल में मनाया था, शरद काल में। कब मनाया जाता था बाबू, बाबू कुमुदिन उत्सव की तुलना किसे किया गया, दुर्गा पूजा। किसे किया बाबू, दुर्गा, क्या दुर्गा पूजा से। बाबू आपसे पूछा जाए कुमुदिन उत्सव की तुलना किससे किया गया, दुर्गा पूजा से किया गया है। बाबू अगर आपको इतना याद है तो आपको बोलना। बाबू यहाँ से कितना 3 ठो क्वेश्चन बन गया एक ही वर्ड से। बाबू क्या कुमुदिन उत्सव किस काल में मनाया था, शरद काल में। कब मनाया था बाबू, किसे तुलना किया गया, दुर्गा पूजा से तुलना किया कुमुदिन उत्सव। जिस तरह हम दुर्गा पूजा मनाते ठीक उसी प्रकार शरद काल में मनाया जाता था बाबू कुमुदिन उत्सव। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लें तो बोलना यस सर नोट कर लिए। बाबू आपको ये क्वेश्चन लिखना। बाबू यहाँ पे नहीं अट पाएगा इसीलिए क्या कहते, आप अगर आप नोट कर ले तो क्या कहते बाबू, इसको हम मिटा देते। क्या लिखना बाबू, पटना में कुमुदिन उत्सव कब मनाया जाता है। पाटलिपुत्र में आपको लिखना बाबू 7 नंबर में, 7 नंबर में लिखना है बाबू। आपको 7 नंबर में देकर लिखना है बाबू। यहाँ पे लिखना है 7 नंबर में देखकर लिखना है बाबू। या पटना में कुमुदिन उत्सव कब मनाया जाता है। पटना में क्या लिखना है आपको, पटना में कुमुदिन उत्सव। क्या कहते हैं बाबू, कुमुदिन उत्सव। कुमुदिन उत्सव कब मना, पटना में कुमुदिन उत्सव कब मनाया जाता है। बाबू ये आपको बताना पटना में कुमुदिन उत्सव कब मनाया जाता है। बाबू आपको बताए थे पटना में कुमुदिन उत्सव कब मनाया था बाबू, शरद काल में। क्वेश्चन लिखना पाटलिपुत्र में, शरद काल में। पाटलिपुत्र में क्या लिखना बाबू, यहाँ पे पाटलिपुत्र। क्या देना बाबू यहाँ पे, पाटलिपुत्र में शरद काल। बाबू क्या बोले था आपको, शरद काल में मनाया था, शरद काल। क्या देना बाबू, पाटलिपुत्र में शरद काल में, पाटलिपुत्र के शरद काल में कुमुदिन महोत्सव मनाया जाता है। कुमुदिन महोत्सव। क्या बाबू यहाँ पे लिखना, कुमुदिन महोत्सव। क्या बाबू, कुमुदिन क्या है बाबू, कुमुदिन महोत्सव। कुमुदिन उत्सव। क्या बाबू यहाँ पे लिखना, कुमुदिन उत्सव। कुमुदिन बाबू यहाँ पर अब लिख कुमुदिन उत्सव। कुमुदिन उत्सव मनाया जाता है, कुमुदिन उत्सव मनाया जाता है। क्या बाबू लिखना है, पटना में कुमुदिन उत्सव मनाता। बाबू ये आपको बता दे, यह महोत्सव गुप्त वंश के आपको बताया था बाबू। ये क्वेश्चन और बन गया, पटना में कुमुदिन उत्सव किस वंश के काल में मनाया जाता था बाबू, गुप्त वंश। क्या लिखना है आपको, गुप्त वंश काल में। गुप्त वंश काल। क्या बाबू, गुप्त वंश काल में। बाबू एक लाइन से क्वेश्चन 4 ठो क्वेश्चन लिख बनता बाबू। आपको इतना आसान मत समझे, किसी एक वर्ड से 4 क्वेश्चन बन सकता है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं बाबू। अगर यहाँ तक आप नोट कर ले क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको हम मिटा देते हैं बाबू। ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। कितना, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो, अगर आप नोट कर ले बाबू। यहाँ पे और कुछ लिखना, यह महोत्सव। क्या लिखना बाबू यहाँ पे, यह क्या बाबू, यह महो उत्सव। क्या लिखना बाबू, यह महो। क्या देना बाबू, यह महो उत्सव। क्या महो सब। क्या बाबू, यह महोत्सव क्या कब मनाते, यह महोत्सव गुप्त वंश। क्या लिखना बाबू यहाँ पे,
गुप्त, क्या लिखना बाबू, गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश काल में ही, क्या बाबू यह महोत्सव क्या मनाया, कब मनाया था, गुप्त वंश के काल में ही मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त 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 वंश, गुप्त वंश के, गुप्त वंश क्या लिखना बाबू, गुप्त वंश के, गुप्त वंश के काल में ही मनाया, गुप्त वंश काल में ही मनाया जाता है। बाबू क्या लिखना है, यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में ही मनाया जाता है। बाबू अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलना, यह महोत्सव किस काल में मनाता है, यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में ही मनाया जाता है। यह इस क्या लिखना बाबू, उस समय सभी लोग आनंदमय हो जाते हैं। क्या लिखना, इस समय सभी लोग, उस समय सभी लोग क्या थे बाबू, उस समय सभी लोग क्या थे, उस समय सभी लोग आनंद मगन होते थे। उस समय सभी लोग क्या थे बाबू, आनंदमय होते थे। उस समय सभी लोग क्या थे बाबू, आनंद मगन होते थे, आनंद मगन, क्या लिखना, उस समय सभी लोग आनंद मगन होते थे। बाबू अगर बाबू आपको इतना समझ में आ रहा है तो बोलना यस सर समझ में आ रहा, आनंद मगन होते थे, क्या लिखना बाबू, होते थे लिखना है बाबू, आपको लिखना होते थे। बाबू इसका अर्थ आपको समझा देते, घबराने का कोई जरूरत बाबू, यहाँ पे लिखना बाबू, यहाँ पे समझना। पटना में कमोदन उत्सव कब मनाया था, आपको बता दे कमोदन उत्सव कब मनाया था, गुप्त वंश के काल में ही मनाया था। बाबू कमोदन उत्सव की तुलना किससे किया, दुर्गा पूजा से। जिस तरह हम अभी दुर्गा पूजा, हम सभी लोग क्या दुर्गा पूजा मनाते, उसमें क्या थे, सबसे बड़ा था बाबू, सबसे धूमधाम से मनाते क्या, दुर्गा पूजा। ठीक उसी प्रकार बाबू क्या मनाते, कमोदन महोत्सव भी मनाया जाता था। गुप्त वंश क्या मनाते, कमोदन महोत्सव भी मनाया जाता है बाबू गुप्त वंश के काल में। क्या पहले गुप्त वंश के काल चलता था बाबू, हजारों लाखों वर्ष पहले चलता था। आपको पता होगा, हम बताए थे बाबू आपको क्या था, काल में ही मनाया जाता था। क्या बाबू उस समय सभी लोग क्या थे, आनंद मगन हो जाते, आनंदमय हो जाते। मानिए बाबू यहाँ पे आपको समझना है, 10 किसी के यहाँ बच्चा बाबू, किसी के यहाँ 10 ठो बच्चा है, 10 ठो बच्चा, उसी के यहाँ क्या आ जाता है, कोई अगर मेहमान आ जाता, कोई गेस्ट आ जाता बाबू, उसी के यहाँ मान लीजिए 1 केजी रसगुल्ला लेकर आ जाएगा। क्या बाबू 1 केजी रसगुल्ला लेकर क्या आता बाबू, सभी बच्चा क्या आता, खुश हो जाता, पूरा खुशहाली हो जाता बाबू, हम आज रसगुल्ला खा लिए। ठीक उसी प्रकार बाबू यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए बाबू यहाँ पे क्या समझाने के लिए आपको बता रहे बाबू, क्या यहाँ पे आपको समझाने के लिए बाबू बता रहे। मानिए किसी के यहाँ 10 ठो लड़का है या लड़की है, कोई बच्चा है, उसके यहाँ क्या कोई गेस्ट आ जाएगा रसगुल्ला लेकर, क्या बाबू सभी बच्चा क्या होता है, खुश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बाबू यहाँ पर समझ बाबू, अगर आपको समझ में आ गया तो बोलना है यस सर समझ में आ रहा। बाबू अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ तक क्या किया, मिटा दिए। बाबू आपको लिखना है कितना बाबू, आपको 7 क्वेश्चन लिखा दिए हैं, इतना आपको समझ में। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था बाबू, आपको पता है भगवान बुद्ध। बाबू अगर आप इतना नोट कर लेते, क्या कहते, इसको हम मिटा देते, बोल देते तभी। जैसे हम लिखेंगे वैसे आपको लिखते जाना है, जैसे हम लिखेंगे बाबू वैसे क्या करना, लिखते जाना है, आपको बता दिए थे। बाबू अगर यहाँ तक आप नोट कर लिए हैं तो बोलना है यस सर। आपको क्या लिखना है, 8 नंबर में लिखना है बाबू। कितना, 8 नंबर में लिखना है बाबू, 8 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, 8 नंबर में लिखना है बाबू। कितना नंबर बता रहे, 8 नंबर का बाबू। भगवान बुद्ध के बारे में बता रहे बाबू, भगवान बुद्ध किसने बाबू यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, किसने कहा था कि पटना एक दिन महान नगरी बनेगा और यहाँ पे आग पान क्या था, आग जल चक्रवात से हमेशा खतरा रहेगा। बाबू वहाँ देखते हैं पटना में कभी भी भयंकर बारिश हो जाता है, कभी भी वहाँ क्या है आग लग जाता है, कभी भी चक्रवात बाबू, पानी में बड़ा बड़ा लहर मारते। क्या तो बाबू एक तो मान लीजिए यहाँ पे क्या पानी है, यहाँ पे क्या बाबू यहाँ पानी क्या है, बड़ा बड़ा चक्रवात आता है, पानी को बड़ा बड़ा उछला देता बाबू, उसी को बोला जाता है क्या, चक्रवात बोला जाता है बाबू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलना है सर यह समझ में आ रहा है। बाबू यहाँ पे आपको कितना 8 नंबर का क्वेश्चन लिखने, क्या
भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा था? यह भगवान बुद्ध ने क्या लिखा बाबू? यहाँ पे लिखना है भगवान क्या देना बाबू? भगवान बुद्ध ने क्या लिखना बाबू? भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र क्या लिखना बाबू? भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा? भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा? या भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था बाबू? आपको लिखना भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था बाबू? अभी आपको जितना समझाए इतना ही बाबू आपको लिखना। क्या बाबू लिखना आपको? भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही अनेक बार पाटलिपुत्र आए थे। क्या प्राचीन काल में बाबू? प्राचीन काल क्या था? गुप्त वंश के काल में ही भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र अनेक बार आए थे। क्या भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही आपको लिखना है यहाँ पे भगवान बुद्ध प्राचीन काल में क्या लिखना बाबू? भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही अनेक बार क्या लिखना? अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। पाटलीग्राम क्या लिखना बाबू यहाँ पे? पाटलीग्राम आए। क्या बाबू यहाँ क्या लिखा? पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव का महत्व को बढ़ाए। क्या लिखना बाबू? यहाँ के चाहे तो बाबू यहाँ पे आप जोड़ भी सकते हैं या शॉर्टकट में आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाटलिपुत्र एक दिन महान नगर बनेगा। यहाँ पे आग जल चक्रवात का खतरा रहेगा बाबू। यहाँ पे आपको लिख सकते हैं क्या बोलते हैं? यहाँ आकर इस गांव का महत्व को बढ़ाए। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ आकर इस गांव का क्या लिखना? इस गांव का महत्व। क्या लिखा? इस गांव का महत्व। यहाँ का इस गांव का महत्व को बढ़ाया था। क्या यहाँ के इस गांव का महत्व को बढ़ाया था? और उसी समय उन्होंने कहा क्या लिखना? और उसी समय उन्होंने कहा क्या? और उसी समय उन्होंने कहा क्या? और उसी समय उन्होंने क्या बाबू? और उसी समय उन्होंने कहा क्या लिखना बाबू? कहा था यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। यह कहा था क्या? कहा था यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। क्या यह गांव एक दिन महानगर बने? क्या बाबू? यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। क्या बाबू? यह गांव एक दिन महानगर होगा। यह गांव एक दिन महानगर क्या लिखा बाबू? यह गांव एक दिन महानगर होगा। परंतु यह नगर में क्या? परंतु यह नगर क्या लिखना बाबू? परंतु यह नगर में आग। क्या लिखना बाबू? आग जल चक्रवात। क्या? चक्रवात। क्या बाबू? आग जल और कलहर। क्या? आग जल चक्रवात। क्या? आग जल कलहर। क्या लिखना? आग जल और कलहर से हमेशा खतरा। क्या बाबू लिखना आपको? खतरा रहेगा। खतरा रहेगा।
कलहर से हमेशा भयभीत रहेगा बाबू। खतरा रहेगा या भयभीत रहेगा बाबू, ये अच्छा रहेगा, भयभीत अच्छा। हमेशा भयभीत क्या लिखा बाबू, हमेशा भयभीत, भयभीत रहेगा बाबू। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो बाबू यहाँ बोलना है बाबू। अगर कुछ माइंड में घुस रहा है तो बाबू बोलना है, या अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बाबू आपको बताना है बाबू। अगर आपको कुछ समझ में आया तो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन को समझना। भगवान बुद्ध अपने क्या, भगवान पाटलिपुत्र के बारे में क्या आपको बताते। भगवान बुद्ध ने कहा था पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बने बाबू। एक दिन अभी जो बाबू पटना, बिहार का राजधानी पटना बाबू, ये तो आपको सुना बड़ा महानगर बाबू। भगवान बुद्ध का ही कहना था पहले के समय में पाटलिपुत्र एक दिन क्या महानगर बनेगा, इसलिए बाबू बना महानगर। क्या पाटलिपुत्र प्राचीन काल में ही अनेक बार, क्या प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव का महत्व को बढ़ाया था। उसी समय उन्होंने कहा यहाँ एक दिन महानगर होगा, पाटलिपुत्र एक दिन क्या महानगर होगा, परंतु यहाँ आग जल और कलहर बाबू, यहाँ क्या था गरीबी बेरोजगारी, क्या था कलहर गरीबी बेरोजगारी से क्या होगा, भूखमरी से हमेशा पीड़ित रहेगा, हमेशा प्रभावित रहेगा या प्रभावित रहेगा बाबू। इतना आपको लिखना, क्या भयभीत रहेगा बाबू। अगर इतना आप नोट कर लिए तो बोलना है बाबू। अगर समझ में आया कि निराला बोर्ड का जरूर से कौन सा चैनल NIRAL निराला BOARD, क्या बाबू निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना बाबू। कौन सा चैनल, निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है बाबू। बाबू यहाँ से आपको बाबू कितना क्वेश्चन लिखा दिए, आपको 8वां क्वेश्चन लिखा दिए। कितना बाबू, आपको 8वां क्वेश्चन लिखा दिए हैं बाबू। इतना आपको समझ में आ रहा है तो बोलना है बाबू। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछा जाएगा। कवि दामोदर गुप्त ने के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था बाबू। यहाँ पे क्या कहते, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार क्या बोलता है, पाटलिपुत्र कैसा नगर था बाबू। यहाँ पे लिखना कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र एक महान नगर बने। क्या कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का राज तिलक, यहाँ विद्वान लोग बसते। क्या यहाँ विद्वान लोग बसते। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक बाबू, इंद्रलोक देखेंगे भगवान इंद्रलोक, कवि पटना की तुलना किसे किया, इंद्रलोक से किया है बाबू। यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनता है जो आपको लिखा देते बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लेते क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते बाबू। यहाँ तक अगर आप नोट करिए हैं तो इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं बाबू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे बाबू आपको लिखना है बाबू, एक क्वेश्चन मात्र लिखाएंगे बाबू। कितना क्वेश्चन लिखा गया, मात्र बाबू 9 नंबर का क्वेश्चन लिखे। कितना बोले थे, 10 से 11 क्वेश्चन बाबू बोले थे आपको 10 से 11 क्वेश्चन कराएंगे बाबू। यहाँ से कुछ क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो उसको क्या करना पड़ के बाबू, यहाँ इसीलिए बता रहा आपको 9 क्वेश्चन है बाबू। आपको क्या 9 क्वेश्चन बता देते बाबू। 9 क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है बाबू। वैसे तो आप देखिएगा तो बाबू 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते, क्या 15 क्वेश्चन बन सकता है बाबू। उतना नहीं पूछा है इसीलिए क्या करें, मात्र एक क्वेश्चन बताएंगे। यही तो 9 नंबर का क्वेश्चन बाबू बताएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछने का संभावना है बाबू। यहाँ पे क्या लिखना आपको, 9 नंबर देना बाबू। यहाँ पे क्या करना, 9 नंबर देकर क्या करना, डैश देना बाबू। यहाँ पे आपको लिखना कवि दामोदर गुप्त के अनुसार, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार क्या लिखना बाबू, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार क्या देना, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार क्या लिखना बाबू, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार लिखना है। अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, पाटलिपुत्र कैसा नगर, पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र कैसा पाटलिपुत्र कैसा नगर पाटलिपुत्र कैसा नगर है। लिखना पाटलिपुत्र कैसा नगर है। अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। बाबू यहाँ से 2 क्वेश्चन है, अथवा दे दिया बाबू यहाँ पे। अथवा दामोदर गुप्त क्या लिखे बाबू। अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध क्या पटना के संबंध में क्या पटना के संबंध में क्या लिखा है। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लें तो बोलना यस सर। बाबू अगर आप क्वेश्चन को अच्छा से बाबू आंसर का जवाब क्वेश्चन में रहता है, क्वेश्चन का जवाब आंसर में रहता है। बाबू ये आपको समझे, अगर आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपको आंसर आसानी से बेहतरीन ढंग से आप खुद से ही आंसर लिख सकते हैं। बाबू अगर आपको इतना समझ में आए तो बाबू आपको बताना है। बाबू अगर आपको इतना आपको समझ में आ रहा है तो बाबू आपको बताना है। बाबू आपको यहाँ से आंसर लिखना, क्या लिखना बाबू, यहाँ आपको आंसर लिखना। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार कवि दामोदर गुप्त के अनुसार लिखना बाबू। आंसर लिखा रहे कवि दामोदर गुप्त के अनुसार क्या लिखना बाबू। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का क्या लिखना। पाटलिपुत्र क्या लिखना बाबू। पाटलिपुत्र क्या लिखना। पाटलिपुत्र पृथ्वी का राज तिलक है। क्या लिखना बाबू। पृथ्वी का राज क्या ले बाबू। पृथ्वी क्या है राज तिलक। पृथ्वी का बाबू पृथ्वी का तिलक है। तिलक क्या पृथ्वी का तिलक है। क्या बाबू इतना आपको समझ। पृथ्वी का तिलक है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं बाबू। यहाँ क्या पृथ्वी का राज तिलक है। यहाँ क्या लगाते हैं बाबू। यहाँ विद्वान क्या बाबू। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। क्या बाबू यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। बाबू इतना आपको समझ। यहाँ क्या बसते विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना क्या लिखा बाबू। कवि ने इस महानगर की तुलना बाबू आपको लिखने दे दीजिए पहले आपको समझे। कवि ने क्या लिखना बाबू। कवि इस महानगर की तुलना क्या लिखना बाबू। कवि इस महानगर की तुलना किसे कहता बाबू। कवि इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से कहता बाबू। किसे कहते इंद्रलोक। यहाँ पे लिखना है इंद्रलोक। कवि इस महानगर की तुलना किसे कहते इंद्रलोक से करते हैं। किसे कहते बाबू। इंद्रलोक से करते हैं। इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए। इंद्रलोक से करते बाबू। इसे सरस्वती का कुल ग्रह भी कहा जाता बाबू। इसे सरस्वती का सरस्वती का कुल ग्रह क्या बाबू। कुल ग्रह। इसे सरस्वती कुल ग्रह भी कहा जाता है बाबू। इतना आपको समझना। इसे सरस्वती के बाबू कुल ग्रह बाबू आपको समझा रहे हैं। फिर से आपको समझ। यहाँ पे लिखना कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पृथ्वी कैसा नगर है। बाबू आपको बताते यहाँ 2 क्वेश्चन है बाबू। अथवा जब भी लगा रहे इधर का क्वेश्चन अलग है, इसी में दिया रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन अलग है बाबू। यहाँ पे लिखना फिर से आपको समझे। दामोदर गुप्त के अनुसार पटना के संबंध में क्या लिखा। यहाँ पे लिखना दोनों क्वेश्चन का अर्थ समझना बाबू। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पृथ्वी का राज तिलक है।
यहाँ विद्वान लोग बसते, क्या बसते बाबू? दामोदर गुप्त के अनुसार कहना पटना में क्या बाबू? विद्वान लोग, विद्वान लोग तो रुपया पैसा वाला लोग ही बस सकते हैं, गरीब लोग नहीं बस सकते हैं पटना में बाबू। यहाँ पृथ्वी का तिलक है क्या? कभी इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से क्या बाबू? किसे महानगर से क्या इस क्या बाबू? सरस्वती का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाएगा बाबू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है? आपसे बोला जाएगा बाबू क्या लिखना? पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम या पाटल पुष्प या पुष्पुर या पटना दिया रहेगा। तो बाबू अब बाबू अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलना है यस। बाबू आपको अगर यहाँ तक समझ में आ रहा तो बाबू इसको क्या किए? मिटा देते। बाबू अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा तो बोलना है यस। बाबू अगर आपको समझ में आज क्या लिखना? निराला बोर्ड चैनल को जरूर से कौन सा चैनल? NIRAL निराला BOARD। बाबू आपको निराला बोर्ड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो। संडे स्पेशल टेस्ट बाबू लेके कुछ ही से आपको क्या करें? संस्कृत का जितना आपको ऑब्जेक्टिव बताए बाबू, मंगलम पाठ बाबू, क्या मंगलम पाठ और पाठ क्या बाबू? 2 ठो चैप्टर पढ़ा क्या? पाटलीग्राम और क्या पढ़ा बाबू? पाटलिपुत्र वैभव, क्या मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र वैभव का बाबू आपको कुछ ही समय में क्या लेंगे? उसे स्पेशली टेस्ट लेंगे जिसमें आपको सारा ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बाबू उसे सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे बाबू। गहराई से बेहतरीन ऊर्जा के साथ आपको फिर से पढ़ाएंगे बाबू। उसमें क्या कर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन का आपको क्या करें उस पर डिस्कस कर बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।